Now we are going to finish our third part of the second lesson from Geography NCERT class 8. Natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife exist only in the biosphere. आपको पता ही होगा बेटा कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है बायोस्फीयर में ही एग्जिस्ट होता है. द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर. अब बेटा जो पतले पतले जोन होते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के, इनको ही मिलाकर हम बायोस्फीयर बनाते हैं. इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड. बायोस्फीयर में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, और जीने के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम. इस प्रकार के जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन. प्लांट हमको लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, जानवरों के लिए शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम फॉर ग्रोइंग क्रॉप, और सॉइल का प्रोटेक्शन करते हैं जब वो फसल पैदा होती है. एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स. ये शेल्टर बेल्ट्स का काम करते हैं. गिव अस फ्रूट. हमको फ्रूट देते हैं. एंड वेजिटेबल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर ETC. ये हमको फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर को स्टोरेज करने में हमारी हेल्प करते हैं. नंबर 5 है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एक्वेटिक लाइफ फॉर्म. वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या क्या शामिल होता है बेटा? इसमें जानवर आते हैं, पक्षी आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, और जल में रहने वाले जानवर आते हैं. दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड ऊल. ये हमको डिफरेंट टाइप की चीज़ें देते हैं. हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर. ये फूलों को खिलने में हेल्प करते हैं. एक्ट एज ए डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, और हमारे इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का काम भी करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नंबर फर्स्ट, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड डी मॉइस्चर. जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड होती है? डी मॉइस्चर के टेम्परेचर पर. नंबर 2, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा आर द मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड. जितने भी फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है, स्क्रब है, टुंड्रा रीजन है, ये सब क्या है? संसार के सबसे बड़े वेजिटेशन के पार्ट हैं. फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई. जंगल के जितने भी एरिया हैं जहाँ पर पानी बहुतायत में मिलता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, दीज एरियाज हैव हैवी रेनफॉल एंड ह्यूज ट्री. यहाँ पर इन एरियो में क्या होता है? हैवी रेनफॉल होता है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं. नंबर 4, ग्रासलैंड आर एरियाज हैविंग शॉर्ट स्टंटेड ट्री. ग्रासलैंड एक ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर छोटे मोटे मुड़े हुए पेड़ होते हैं. एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. और घास वहीं पर पैदा होती है जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज, द साइज ऑफ ट्रीज एंड दियर डेंसिटी रिड्यूसेस. जैसे ही मॉइस्चर जो है डिक्रीज होता जाता है तो जो पेड़ों का साइज है और उनकी जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, मीन्स घटती जाती है. थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल. यानी थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब जो हैं ऐसे एरिया में होते हैं जो वहाँ पर ड्राई एरिया होता है और जहाँ पर कम बारिश होती है. द प्लांट्स ऑफ दिस रीजन हैव डीप रूट. यहाँ के जो प्लांट, इस क्षेत्र के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें जो हैं बहुत गहरी होती हैं. एंड लीव्स विद थॉर्नी, और पत्तियाँ बहुत कटीली होती हैं. एंड वैक्सी सरफेस, उनका जो सरफेस होता है वह वैक्सी होता है, लसलसाहट वाला होता है. दैट हेल्प रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन. जिससे जो है उनका मॉइस्चर जो है ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज द मॉजेस एंड लाइकेंस. टुंड्रा वेजिटेशन जो पोलर कोल्ड रीजन का होता है वहाँ पर मॉजेस और लाइकेंस जंगली पौधे होते हैं. एवरग्रीन एंड डेसिडियस आर द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे शेड देयर लीव. एवरग्रीन और डेसिडियस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ये डिपेंड किस पे होते हैं? उनकी पत्तियों के गिरने के आधार पर. ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली. यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज होते हैं अपनी पेड़ों की पत्तियों को साइमल्टेनियसली में एक साथ नहीं गिराते. इन एनी सीजन ऑफ द ईयर,
चाहे वो साल का कोई सा भी मौसम हो। Deciduous forests shed their leaves in a particular season to convert loss of moisture through transpiration. Deciduous फॉरेस्ट जो है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में, ताकि जो है मॉइस्चर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बना रहे। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, फॉरेस्ट जो है हमारी संपत्ति होती हैं। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स एनिमल को शेल्टर तो देते हैं, साथ ही साथ वो इकोसिस्टम को मेंटेन भी करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यदि क्लाइमेट में कोई चेंज होता है या ह्यूमन इंटरफेरेंस करते हैं किसी भी टाइप का, तो ये नेचुरल हैबिटेट को इफ़ेक्ट देते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटेट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनका कारण बनते हैं। पोचिंग इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। पोचिंग एक मेजर कंसर्न है, जो कि इसका परिणाम क्या होता है कि कई संख्या में पर्टिकुलर स्पीसीज का पतन होने लगता है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एंड फीदर्स। जो एनिमल्स होते हैं उनको मार दिया जाता है किसके कलेक्शन के लिए? इलीगल व्यापार के लिए, जैसे कि उनकी स्किन का बेचना है, उनके नाखूनों का, उनके दांतों का, उनके सींगों का, उनके पंखों का। टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड। सरकार ने क्या करे हैं? नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड सेंचुरीज बनाई हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, लगातार मारे जाने से सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट, कई प्रकार के जानवर और पक्षी या तो विलुप्त हो गए हैं और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या वो समाप्ति की कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल पर या क्षेत्रीय लेवल पर वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम है, फॉरेस्ट्री अवेयरनेस के प्रोग्राम है, इनको इनकरेज किया जाना चाहिए। इट इज़ द एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व कर रखें। तो बेटा ये हमारा लेसन 2 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट था। वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।